हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है। और पढ़ाई का यही असली टाइम है बच्चों। साल भर क्या पढ़े वो मायने नहीं रखता है, 3 महीना आपका पढ़ के क्या कर सकते हैं यही सबसे बड़ी मायने होता है। ठीक है ना। यदि कोई रेसर अगर दौड़ रहा है बच्चों, दौड़ने वाला रेसर, तो शुरुआती में बहुत तेज नहीं दौड़ता है। शुरुआती में काफ़ी धीरे 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 दौड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मंजिल अब बहुत नज़दीक है, तब वह इतना तेज दौड़ता है कि बाकी सबको क्या छोड़ देता है पीछे। इसलिए साल भर क्या पढ़े ये मायने नहीं रखता है कि 3 साल आप क्या कर सकते हैं, यही आपका भविष्य तय करेगा 2025 के मैट्रिक बोर्ड में। इसलिए हम आपका फिर नया सेशन लेके आए हैं, हिरोशिमा। कौन सा है बच्चों? हिरोशिमा है। और हिरोशिमा में आप सब कविता में पढ़े होंगे बच्चों। तो हमारे साथ कॉपी किताब कलम लेके जुट जाइए, जुट जाइए एकदम। एकदम संघर्ष जारी रखिए। एकदम क्वेश्चन के पोस्टमार्टम कर देना है। एक को क्वेश्चन का नहीं छोड़ना है बच्चों। एकदम एक क्वेश्चन का हल एक एक क्वेश्चन करते जाइए एकदम। इसलिए कॉपी किताब लेके जुट जाइए। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं बच्चों, तो जनतंत्र का जन्म में हमारे राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर का देख लीजिएगा। ये रहे आपका पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं बच्चों कि 10 से 15 मिनट में यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। रफ्तार तेज होगी। अगर रफ्तार तेज है बच्चों तो उसको वीडियो थोड़ा सा रोक रोक कर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न करा, आगे का पूरा नाम। आगे का पूरा नाम बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन, यानी बी आपका आंसर सही। दूसरा कह रहा है बच्चों, कह रहा आगे का जन्म कहाँ हुआ था? केसैया कुशीनगर में आगे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे तीसरा, आगे का मूल निवास कहाँ है बच्चों? आगे का मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। आगे अगेज की माता का नाम क्या है? बेअंती देवी बच्चों। आगे के माता का नाम एकदम पोस्टमार्टम कर देना है, एकदम पोस्टमार्टम। अब सुने होंगे सर, पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करता नहीं। पोस्टमार्टम का हम हिंदी का पोस्टमार्टम आपका जीवन सर करके दिखाएंगे, नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे। कर आगे के पिता का नाम क्या था? आगे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, एक पोस्टमार्टम हो गया। अगला, कर आगे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ? लखनऊ से हुआ, ये भी दूसरा पोस्टमार्टम हो गया। अगला कह रहा है इनमें से बहुभाषित कवि कौन थे? तो बहुभाषित कवि आगे जी थे, बताइए। सातवां कवि पोस्टमार्टम हो गया। अगला, चिंता आगे की किस प्रकार की कविता है? तो कविता है बच्चों। ये किस प्रकार की रचना है? तो कविता है। 8 का भी हमने पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। आगे, हरी घास पर क्षण भर, ये कविता के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर के, तो बच्चों आगे जी हो गया, यानी कि बी हो जाएगा। 9 का पोस्टमार्टम सही हो गया। आगे ने सूत्रपात किया उसी का, मानवतावाद का, अतिवाद का, प्रयोगवाद का, समाजवाद का। ये होता है प्रयोगवाद का। आगे, हिरोशिमा का रचनाकार कौन है? बताइए। हिरोशिमा चैप्टर चल रहा है और इसमें पूछ रहा है इसका रचनाकार कौन है बच्चों? तो कौन हो जाएगा? बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन आगे इन्हें है, आगे इन्हें है। चलिए, कभी आगे के सरस किसे कहा है? कहता कभी आगे ने सरस किसे कहा है? सूर्य को, बिजली को, परमाणु बम को, या इनमें से कोई नहीं। आगे ने सरस किसको कहा था? जल्दी बताइए। तो बताइए, जो अचानक सूरज निकला था, कौची निकला था बच्चों? अचानक जो सूरज निकला था, अब क्या निकला था? बताइए। अचानक जो सूरज निकला था, क्या निकला था सूरज? बताइए। परमाणु बम को। रस क्या कहा है? परमाणु बम को। एक पोस्टमार्टम आ गया। अगला मरीज के ध्यान से, क्या है अगला मरीज? कह रहा हिरोशिमा पाठ में बर्नी सूरज कहाँ से निकलता है? बताइए। ये सूरज कहाँ से निकला था कविता में? तो अतः अंतरिक्ष से, जल से, फटी मिट्टी से, बादल से। ये निकला था बच्चों फटी मिट्टी से। कभी आगे का माना हुआ, कभी आगे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब से, दक्षिण से, आकाश से, बीच नगर के चौक पर। एकदम इसी के पोस्टमार्टम करना है, बीच नगर के चौक पर। आगे अगला कहता है हिरोशिमा कहाँ है? ए बच्चों बताओ, ये हिरोशिमा कहाँ है? वो बचपन में हम लोग पूरा जीके में पढ़ते थे, हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा कहाँ है, उगता हुआ सूरज किसको कहते हैं, है कि नहीं है? तो ये जापान में है।
कहाँ है बच्चों? जापान में। इसका पोस्टमार्टम सही हो गया जी। हिरोशिमा अगेन कि किस कविता संग्रह से लिया गया? हिरोशिमा जो कविता था कहाँ से लिया गया था? सदा निरा, कितनी नावों में कितनी बार, गांव के आंगन पार द्वार, छोड़ा हुआ रास्ता। बताइए, ओ सदा नीरा से लिया गया है। सादा नीरा से, ओ सादा नीरा नहीं बच्चों। अगर ओ सादा नीरा अगर आता है ऑब्जेक्टिव में, ओ सादा नीरा, ओ सदा नीरा आता है बच्चों, ओ सदा नीरा आता है, तो ये जो हो जाएगा, ये 12th में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो वो सदा नीरा नहीं है बच्चों, कौन सा है? सादा नीरा केवल होगा। इसका पोस्टमार्टम गुरुजी आप बढ़िया से कर दिए, तो बढ़िया से कर देते हैं। अब पूरा भर भर कठौती दे दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब एकदम। और अपने दोस्त के साथ उसको दे दीजिए, दूसरा के यहाँ भेज दीजिए, ले दे तू देख ले। आगे, साखी का अर्थ क्या होता है? मित्र, गवाही, बंधु, विश्वासी। बताइए, साखी का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं बच्चों, जल्दी बताइए, ये हम आपके लिए छोड़े हैं। साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है प्रूफ। प्रूफ का अर्थ क्या होता है? बताइए। गवाही। प्रूफ का अर्थ बच्चों गवाही। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किडनी फेफड़ा में दर्द, कोई दर्द नहीं सर गुरुजी, आप तो पोस्टमार्टम ऐसा कर रहे हैं कि किडनी फेफड़ा में दर्द नहीं होगा डायरेक्ट। आगे, आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आगे का जन्म किस प्रदेश में, मतलब किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। बताइए। आपको हम एक बार बताए थे वीडियो में बच्चों कि जितना भी कवि और लेखक रहेगा, वो अधिकतर कम से कम 80% आपका कहाँ से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। तो ये कहाँ से थे बच्चों? उत्तर प्रदेश से थे। चलिए, तो इनको उतार दिए उत्तर से। कौन सी कृति आगे की नहीं है? बाबरा अहेरी। कौन सी कृति आगे जी की नहीं है? बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सा सा उछली, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी कविता में पढ़े हो? नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, औची हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी क्या है बच्चों? बताइए। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? जल्दी बताइए। आपका पूरा का पूरा कमेंट देख रहे हैं, जब तक पूरा कमेंट में एक आंसर नहीं आ जाता, मैं किसी को आंसर बताने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, ये बताइए। एकदम सही, एकदम सही, नाटक है। कौची है? नाटक। गुरुजी, आप बड़ा नौटंकी करके पढ़ा रहे। नहीं, नौटंकी नहीं है रे पगले, ये सही है, ऐसे ही पढ़ो। आगे, अरे बच्चों, कि हिरोशिमा किस देश में? बताओ। अभी ने बताया कि हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? पिछला वाला ऑब्जेक्टिव में जापान में बताए थे, ये जापान में हो गया गुरु, कौची में हो जाएगा? जापान में। आगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या था? सूरज कौची था? तो अणुबम था, प्रचंड क्रोध था, प्रशंसी व्यक्ति था, खगोलीय पिंड था, तो अणुबम ना था। अमेरिका वाला में ले पटक दिया, जो मर जो सब है कि नहीं? आगे, कुछ क्षण का वह सूरज उदय, सॉरी बच्चों, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। उस समय के लिए सूरज अस्त हो गया है, उपमा, रूपक, संदेह या विरोधाभाव एवं विभावना। जल्दी बताइए। प्रश्न आपको फिर से पढ़ रहे हैं बच्चों। कह रहा है कुछ क्षण, कुछ क्षण। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी।
कर दिया। आप लोगों ने काफ़ी क्या कर दिया, देर कर दिया। तो बताइए कि 10 और 15 मिनट में इतना लेट से जवाब दीजिएगा तो ये वीडियो बन जाएगा? मान लीजिएगा नहीं, तेज दीजिए एकदम, एकदम फटाफट आंसर बताइए। अनुप्रास अलंकार कहाँ गया? नहीं है इसमें, कहाँ गया? कहता है उपमा, रूपक, संदेह, विरोधाभाव। बताइए, ये उपमा अलंकार है। आगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में पारनी सूरज कहाँ निकलता? बताइए, परमाणु बम कहाँ निकला था चैप्टर में? तो नगर के चौक पर। एकदम सही मिल गया, नगरिया वाला है कि नहीं? आगे, करा आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ था बच्चों। ये कोई बात हुआ? प्रयोगवाद जुड़ा हुआ था। कौन सा बात जुड़ा हुआ था बच्चों? प्रयोगवाद। आप किताब में देख के बताइए कि प्रयोगवाद है कि नहीं है। किताब में देखकर जल्दी जल्दी बताइए, प्रयोगवाद उसमें है या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए गुरुजी, है, वाह क्या बात है। आप लोग पढ़ के तो एकदम पत्थर हो गए हैं जी। आगे, कौन सी कृति आगे की है? मतलब चार में से चुनना है। आगे जी के कौन कविता है? तो निधि कहता है निशित, सुबह का एक तारा, अरे यायाबा रहेगा याद, गुंजन। बताइए कौन सा एगो रचना है? आप लोग किताब खोलकर, हम बोले शुरू में कि किताब खोलकर बैठिए, लेकिन नहीं, आप लोग तो हैं तेज बनते हैं। किताब खोल के गुरुजी हम ना बैठते हैं। हम ऐसा ही देख लेंगे गुरुजी आपका वीडियो, तो ये तो गलत बात है बच्चों। जल्दी बताइए। जल्दी, हम आप सबका कमेंट देख रहे हैं बच्चों। बताइए जल्दी। जब तक आप आंसर नहीं बताइएगा मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, करा अरे बहुत दिन तक याद रह में तू, बहुत दिन तक याद रहेगा, इसलिए खाली तू ही याद रहेगा। था तो वाला कविता लिख। आगे, आगे का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में देख के जल्दी जल्दी हमको कमेंट में भेज दीजिए। ऑप्शन में पढ़ दीजिए गुरुजी। तो सुनो, 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915 और 13 मार्च 1917। बोला जल्दी जल्दी, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में तो हुआ था गुरुजी। तो आप इतना ऑप्शन में काहे ला पढ़े? ऊपर ही तो है। आगे, चलिए बताइए बच्चों, शेखर एक जीवनी आगे की कौन सी प्रसिद्धि है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी संग्रह, नाटक है? शेखर एक जीवनी किताब में देख के बताइए। इसलिए तो बच्चों कहते हैं कि आप किताब देखकर, किताब लेकर बैठिए। जब तक किताब लेकर नहीं बैठिएगा आपसे बनने वाला नहीं है। जल्दी बताइए, शेखर एक जीवनी क्या था? बताइए, हम फटाफट बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
जो हम पानी पी के आ गए। अब बताइए, शेखर की जीवनी कौची था बच्चों? उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं। कर आगे ने संपादन किया, कौची का संपादन किया? तो तार सप्ताह का संपादन किया था। बताइए, यही आंसर हो जाएगा, तार सप्तक। आप सब किताब से हमको देखकर बताइए कि गुरुजी तार सप्तक है कि सभी है जो, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए है रूपांबरा, पुष्करणी, तार सप्तक, इनमें से सभी। बताइए इसका किसका किए थे, इसका किसका किए थे गुरुजी? हैं? अच्छा डी होगा, ओ सॉरी बच्चों, डी हो जाएगा। रूपांबरा, पुष्करणी, तार सप्तक, संपादन। अच्छा हाँ, चलिए संपादन का डी हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं किताब एकदम खोल के बैठल रही है, लाइन बाय लाइन मिलाइए। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम कौन गिराया? ये अमेरिकी चोट्टा है जो गिराते रहता है, एकदम चोट्टा है, यही अपने आप को बड़ा तोप समझता है। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ बच्चों? कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही किए, कमेंट में जरूर बताइए। हम कमेंट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, गोली चलते नहीं, धड़ाधड़ कमेंट लिखाएगा। ठीक है गुरुजी, ये आपका सेशन आज वाला बहुत बढ़िया लगा था हमको। अगला भी इसी एकदम जोश में आइएगा, एकदम से एक एक प्रश्न के पोस्टमार्टम कर दीजिएगा, एक एक पार्ट बताइएगा कि प्रश्न में ये चीज कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्टिव कैसे आया, ये लेखक कौन है, इसका कवि कौन है। पोस्टमार्टम करते हैं गुरुजी तो हमारा बहुत बढ़िया लगता है, एकदम एक एक क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा ऐसा प्यारा कमेंट कर दीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने में। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी यहाँ पर कृपा बरसाए रखे। बच्चों आप सब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।